इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुए खेल। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होना है चुनाव। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ आज। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेना के शौर्य का सलाम। 2019 में आज ही के दिन सेना ने लिया था पुलवामा का बदला। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों की छापेमारी। प्रदेश भर में 15 ठिकानों पर सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी। कोलकाता में बड़ व्यापारी के घर पहुंची टीम। बंगाल में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दक्षिण दिनाजपुर में जनसभा आज। दक्षिण 24 परगना में स्मृति ईरानी का रोड शो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। दिल्ली में ऑफलाइन परीक्षा पर घमासान जारी। पेरेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली सरकार से ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। 1 मार्च से होनी है 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद। रेलवे सुरक्षा बल ने 100 जिलेटिन की छड़ के साथ महिला को किया गिरफ्तार। 350 डेटोनेटर भी बरामद। मामले की जांच जारी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर 2 बजे भोपाल में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में साल 2021-22 के बजट और अनुपूरक मांगों पर कैबिनेट मोहर लगा सकती है। इसके अलावा 2020 से 21 के 41 शराब ठेकों की मियाद 2 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। विधानसभा की कार्यवाही जारी। सदन में आज मंत्री अमरजीत भगत साल 2020-21 का प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। यहां वो केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। सीएम दोपहर करीब 2 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहां खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात होगी। इस दौरान प्रदेश से चावल के उठाव को लेकर होगी चर्चा। दरअसल केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव की अनुमति दी है, जबकि राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन किए जाने की मांग कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कल विधानसभा में कहा था कि यदि केंद्र सरकार से इजाजत नहीं मिली तो राज्य के संसाधनों को नीलाम करके इसकी भरपाई की जाएगी। जीएसटी और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल हो रहे हैं। बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। रायसेन जिले के सिलवानी में 17 विभागों पर विद्युत वितरण कंपनी का 50 लाख से ज्यादा की राशि का बकाया। कंपनी कई बार इन विभागों को नोटिस दे चुकी है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है। कंपनी सख्ती बरतते हुए चौराहों पर फ्लैक्स लगाकर बकायेदारों का नाम लिख रही है। शस्त्र लाइसेंस और बैंक खाते कुर्क करने की तैयारी भी बिजली विभाग कर रही है। 6 उपभोक्ताओं के खिलाफ तो कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। देखना है कि इन सरकारी विभागों पर क्या कार्रवाई होती है। एमपी में बिजली विभाग के एक फैसले के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल बिजली विभाग ने बकायेदारों के बैंक खाते सीज करने का फैसला किया, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस से पूछा है कि आखिर बिजली विभाग किस हैसियत और अधिकार से लोगों के बैंक खाते सीज कर रहा है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है वो अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव मार्च में नहीं होंगे, ये संकेत एमपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने दिया है। बीपी सिंह ने कहा है कि चुनाव वेट कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव 18 मई के बाद हो सकते हैं। बता दें कि एमपी में 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। ऐसे में निकाय चुनाव की तारीखें 18 मई के बाद की हो सकती है। ये भी आपको बता दें कि अधिकतर पोलिंग बूथ स्कूलों में ही होते हैं। बीपी सिंह ने भी अपने बयान में कहा है कि चुनाव की तारीखें तय करते समय त्योहार और परीक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने जहां पिछली कांग्रेस सरकार पर 500 करोड़ रुपए के सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाले का आरोप लगाते हुए कमलनाथ का पुतला फूका, तो वहीं कांग्रेस ने महंगाई, महिला अपराध और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने इंदिरा चौक और एएलसी चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले फूंककर विरोध भी जताया। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी पार्षद और सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक के बीच विवाद हो गया और फिर आपस में मारपीट शुरू हो गई। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभय पवार के स्वागत को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी।
रायसेन में बिजली बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला हो गया। किसी तरह टीम ने भागकर अपनी जान बचाई और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस के साथ दोबारा पहुंचे तो ट्रांसफार्मर गायब मिला। पूछताछ के बाद आरोपी के घर से ट्रांसफार्मर बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बरेली तहसील के सिमरिया दियाखेड़ी गांव का है, जहां के किसान हरि प्रसाद पर 97,000 का बिजली बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही बिल का पैसा मांगा गया, उपभोक्ताओं ने अभद्रता शुरू कर दी और जान से मारने की कोशिश की। सागर में दिनदहाड़े बड़े भाई ने छोटे भाई पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि छोटा भाई बाल बाल बच गया। मामला देवरी कला नगर का है। पारिवारिक विवाद में मेडिकल स्टोर संचालक वीरेंद्र पर बड़े भाई ने बंदूक से फायरिंग कर दी, लेकिन वीरेंद्र बच गए। उसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदूक लेकर आरोपी मेडिकल स्टोर में घुसता है, फायरिंग करता है और आसपास के लोगों ने आकर उसे पकड़ा। फिलहाल आरोपी को पकड़कर उसकी बंदूक भी जब्त कर ली गई है। इंदौर में प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां चोरी होने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा में 300 साल पुराने नरसिंह मंदिर से ये मूर्तियां चोरी हुई हैं। शिवजी, राधा कृष्ण, गणेश जी के अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों को एक चोर ने चुरा लिया। चोरी के बाद भागते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। इंदौर में पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प हुई है। घटना छतरीपुरा थाना इलाके के सेठी नगर की है, जहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकू और तलवारें चली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें लोग चाकू और तलवार लहराते नजर आए। झड़प में चाकू लगने से एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पेंड्रा में युवती से छेड़छाड़ मारपीट का मामला आया सामने। युवती की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। युवती के मुताबिक जब भी वो अपनी मां से मिलने जा रही थी तो आरोपी ने उसके हाथ पकड़कर शादी करने की बात करने लगा। मना करने पर थप्पड़ मारा और बाल खींचने लगा। शोर सुनकर लोगों को पास आता देख आरोपी मौके से भाग निकला, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। छिंदवाड़ा में दंपत्ति का जबरन मुंडन कराने का मामला आया सामने। घटना दमुआ थाना क्षेत्र की। आरोप ये कि समाज के दबंगों ने महिला को चरित्रहीन बताकर पति समेत समाज से बाहर कर दिया। जब पीड़ित दंपत्ति ने समाज में वापस आने की गुहार लगाई तो समाज ने भोज और 50,000 का जुर्माना लगा दिया। पीड़ित दंपत्ति ने समाज को भोज तो करा दिया, लेकिन जुर्माना नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद महिला और उसके पति का सरेआम मुंडन करा दिया गया। पीड़ित थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की तो पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। दतिया में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आबकारी टीम और पुलिस थाना भांडे ने रामगढ़ कंजर डेरा पर दबिश दी। इस दौरान मौके से 8,000 किलो गुड़ लाहन मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही अवैध शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ। एमपी में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। भिंड में खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां मिलावटी मिठाई बनाई जा रही थी। एमजीएस कॉलेज के पास के घरों में चल रही इन फैक्ट्री से टीम ने भारी मात्रा में अमानक रसगुल्ले, क्रीम, पनीर, दूध समेत कई सामग्री जब्त की है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही कच्चे माल को नष्ट कराया। जबलपुर के लॉन्ग्स प्रूफ रेंज से 3 एंटी बम चोरी हो गए हैं, जिसको लेकर सेना के अधिकारियों ने खमरिया थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस और सेना के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। ये बता दें कि खमरिया फैक्ट्री में एंटी टैंक बम तैयार किए गए थे। एलपीआर में टेस्टिंग के लिए लाए गए बम चोरी होने से हड़कंप मच गया। दमोह के अड्डा ब्लॉक में कई गांवों में खुदे कुएं और बोरवेल से आग निकल रही है, जिसे मीथेन गैस के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है ओएनजीसी पिछले 2 साल से दमोह जिले में अपनी यूनिट को लगाए हुए और गैस की तलाश कर रहा था। अब उसकी तलाश खत्म होती दिख रही है। दमोह जिले के कई गांव में अब पेट्रोलियम गैस मिलने की संभावना बढ़ गई है। ये बता दें आपको, मीथेन गैस एक पेट्रोलियम गैस है और इसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने के लिए भी किया जाता है। अब जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये खोज प्रदेश के विकास के लिए अहम साबित हो सकती है। शहडोल में अवैध कोयला उत्खनन मामले में 2 खनन माफियाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। कबाड़ कोल माफिया बद्री पांडे और बिट्टन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपी पर अवैध उत्खनन के लंबे वक्त से आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन लगातार नजर रख रहा था। अवैध कोयला उत्खनन पर्यावरण को होने वाली क्षति के आधार पर इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। जिले में पहला मामला है जब अवैध खनन के मामले में रासुका की कार्रवाई की गई। कांकेर में नक्सलियों की करतूत उन्हीं पर भारी पड़ गई। उनके नापाक इरादे ने उन्हीं की जान ले ली।
आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली बम लगा रहे थे, लेकिन उसकी चपेट में वो खुद ही आ गए। बम फटने से एक नक्सली की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। मंडला के मोतीनाला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि 12 से 13 फरवरी को रात पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महिला नक्सली गीता और नक्सली दुल्ला मारे गए थे। शवों को जिला अस्पताल के शव गृह में रखा गया था और परिजनों को सूचना दी गई थी, लेकिन जब तय वक्त के बाद भी परिजन नक्सलियों के शव लेने नहीं पहुंचे तो पुलिस ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने नक्सलियों के 3 बड़े कैंपों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी मोहित गर्ग ने इस खबर की पुष्टि की है। रतलाम में गैस गोदाम के पास टावर में आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस टावर की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बलरामपुर जिले के कुंदरू गांव के ग्रामीण निस्तारी और पीने के पानी के लिए आज भी नाले के पानी पर आश्रित हैं। ग्राम कुंदरू के पंडोपारा में पिछड़ी जनजाति की लगभग 200 आबादी है। लोग कई बार प्रशासन और नेताओं से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष इस मामले में शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जनपद सीईओ को कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट में बेसहारा बुजुर्गों के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि प्रदेश में अब तक कितने पुअर हाउस बनाए गए हैं और उनमें व्यवस्था कैसी है। हाईकोर्ट से सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर जनहित याचिका दायर की गई है। ये भी बता दें, बेसहारा बुजुर्गों को लेकर मामला तब सामने आया था जब इंदौर में कचरा गाड़ी में बुजुर्गों को ले जाने की घटना सामने आई। तभी से प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया था। इस मामले में अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। यूपी और एमपी के बाद अब लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा की ललकार। इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून। गृह मंत्री अनिल विज का ऐलान। सोशल, डिजिटल मीडिया और ओटीटी के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। शिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर हटाना होगा कंटेंट। कानून मंत्री ने कहा, नहीं चलेंगे दोहरे मानदंड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत को अखंड होना ही होगा। भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश बर्बादी की कगार पर पहुंचे। आज जो असंभव है वो कल हो सकता है संभव। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। बेवजह महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी अपने राज्यों के छिपा रही है आंकड़े। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी। आईएनएस की मांग, ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान। विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% तय हो। अमेरिकी वायुसेना ने लिया इराक में अपनी सेना पर हुए रॉकेट हमले का बदला। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर कार्रवाई।